हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक निकालना। तो बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है आपके, और फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। कक्षा 10 की गणित में आपका ये जो प्रश्नावली है आपके नई एनसीईआरटी है, तो आपके नई किताब में 13.2 प्रश्नावली है, और पुरानी किताब है आपके पास में, पुरानी एनसीईआरटी में आपके 14.2 होगी। तो उसमें इसके जो सारे सवाल हैं वो आपको इसी प्रकार से हल करने हैं, और परीक्षा में 100% इस प्रश्नावली से प्रश्न आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। ये प्रश्नावली आपके टोटल 13 नंबर की है। अकेली जो प्रश्नावली है सांख्यिकी माध्यक बहुलक वाली, और हमेशा इसमें बहुलक का सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में अपन बहुलक निकालना सीखेंगे। 3 टाइप के सवाल बनते हैं, तीनों ही टाइप के सवाल अपने यहाँ पे सीखेंगे। आपको कोई सी भी प्रश्नावली के सवाल समझने हो तो आप कमेंट करके बताना कौन सी प्रश्नावली आपको समझनी है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो 10वीं क्लास की ये प्रश्नावली है 13.2 नई सिलेबस में, और पुरानी किताब है तो आपके 14.2 में है। बहुलक होता क्या है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला जो चर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो अंक 12 बार आता है उसको अपन बहुलक कहते हैं। या फिर इसका दूसरा अपन ऐसा देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो मान होता है उसको अपन बहुलक कहते हैं। इसके सवाल 3 टाइप के सवाल होंगे। जैसे एक तो ये वाले सवाल होंगे जिसमें आपको अलग अलग संख्या दे रखी है और इनका आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये पिछली परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बोर्ड परीक्षा में आपके वापस हाफ ईयरली में भी आपके पूछे जाएंगे। एक आपकी ऐसे सारणी बना के इसका बहुलक पूछेंगे जिसमें x का मान ये सिंगल नंबर दे रखा है, और एक आपका जो सवाल बनता है जिसमें आपका जो x का मान है वो वर्ग के रूप में दे रखा है, वर्ग अंतराल ये दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से, ये आपके 4 नंबर का 100% क्वेश्चन बनता है। इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। फिक्स है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। तो आइए इसका अपन बेसिक से शुरू करते हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हल करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है कि इनका आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों ही सेम है। ये 1 लाइनर में पूछा था, ये MCQ में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3, 5, 7, 4, 3, 1, 4, 3, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें देखो ये 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें 2 बार। तो और देख लेते हैं, और तो बाकी सभी एक एक बार ही है। 4 को देखते हैं, 4 कितनी बार है, 4 आपका है 1 बार, ये हो जाएगा 1 बार, दूसरा 2 बार, ये है 3 बार। बाकी सभी तो आपके एक एक बार ही हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, इसमें आपके 4 आए। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी हुई, 4 की हुई। तो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता 4 की है, अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है इसमें, ये देखो 4 ही आ रहा है इसमें भी, तो इसका भी आंसर क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो इसका जो आंसर वो अपन करेंगे स वाला ऑप्शन 4। इस प्रकार से अब सदा में आ जाए, 1 लाइनर में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, तो सीधे उत्तर इसका अपन केवल आंसर क्वेश्चन को देख कर ही लगा सकते हैं। इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऐसे आपकी जो क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन आपको बहुलक के रूप में बता देना है। जो सबसे ज़्यादा बार दिखे उसको गिन के देख लेना, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आया हो ऊपर वाला, तो आपके लिए एक सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये SW में आपका होमवर्क है ये, कि ये जो सवाल है इसमें आपको बताना है कि इसमें बहुलक क्या होगा। ठीक है, ये सवाल आपके सामने लिखी हुई है 3, 2, 1, 5, 3, 4, 7, 3, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5। इसमें आपको बताना है कि हमारा बहुलक क्या होगा। दोनों ही क्वेश्चन के जो बहुलक के वो आप कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है वो आपके सेकंड टाइप आता है, ये वाला। इसमें आपको सारणी बना के दे दी है कि इसमें आपके 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 8 कितनी बार है, 10 कितनी बार है, 12 कितनी बार है, और इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ऐसे सारणी आ जाए तो उसका बहुलक अपन सीधा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए इसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखो सबसे अधिक बारंबारता ये चर कहलाता है ऊपर, ये वाला जो मान है वो x चर है, ये वाला बारंबारता है। मतलब ये 2 कितनी बार है, 1 बार है, 4 कितनी बार है, 3 बार है, 6 कितनी बार है, 7 बार है, 8 कितनी बार है, 2 बार है, 10 कितनी बार आया, 2 बार आया, 12 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो आप इसको देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया। 2 तो 1 ही बार आ रहा है, ये 4 3 बार आ रहा है, ये 6 7 बार आ रहा है, ये 8 2 बार आ रहा है, ये 10 2 बार आ रहा है, और 12 1 बार आ रहा है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये 6 आ रहा है, जो कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। तो ये 6 जो 7 बार आ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 6 जो 7 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी हो जाएगी,
7 6 की है, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबसे सर्वाधिक बारंबारता 6 की है, अतः बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, इसमें सर्वाधिक बारंबारता 6 की है, सर्वाधिक या सबसे अधिक बारंबारता 6 की है। सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता 6 की है, यानी कि 6 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जो कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार 6 आया, जो कि 7 बार आ रहा है, तो बहुलक बराबर आपका इसमें ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको देख के ये बताना है कि इसके बहुलक क्या है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है x और f के रूप में। ये x है, ये वाला f है। इसमें 1 2 बार है, 2 4 बार है, 3 5 बार है, 4 4 बार है, 5 2 बार है, 6 2 बार है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया। तो ये देखो, सबसे ज़्यादा बार 5 बार आ रहा है। कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता 3 की है। सर्वाधिक बारंबारता 3 की है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए बहुलक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात कर लेना है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है SW में। इसमें आपको बताना है कि इसका जो बहुलक है वो क्या है। दे रखा है, जैसे ये सवाल किया ऊपर वाला, वैसे आपको ये वाला सवाल भी करना है। x और f में सवाल दे रखा है, और इसमें जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अब जो सवाल आएंगे वो आपके इस सूत्र पर आधारित होंगे। ये बहुलक का सूत्र है, और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आता है। ऐसे बड़े सूत्र वाला जो सवाल है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब तक हमने कोई सूत्र नहीं लगाया, डायरेक्ट इसको अपने हल किया। ऐसे जो सवाल आ जाएँ, जैसे दे दें आपके कि ये ऐसे संख्या में दे रखे हों कि ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग दे दें, तब आपको क्या करना है, इसका जो वो वाला सूत्र है वो लगाना है। तो ये अपन इसमें पहले वर्ग वाला सूत्र देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। बहुलक, ये वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। वर्गीकृत मतलब वर्ग के रूप में आपको दे रखे होंगे। तो यहाँ पर बहुलक का सूत्र हो जाएगा z बराबर, बहुलक को अपन z से लिखते हैं, ये होता है l। तो l प्लस f1 माइनस f0, और बट्टे में क्या आएगा 2f1, 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2, और इंटू में आ जाएगा h। इन सभी के मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि f1 f0 l ये सारे क्या हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। जिसमें L क्या है, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमाएं, आगे अपन सवाल करेंगे उसमें देखेंगे ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती क्या है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 जो भी हमारा बहुलक वर्ग होगा उससे ठीक पहले की बारंबारता F1 0 होगा। F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद का जो बारंबारता वो F2 होता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा H क्या होता है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। जो H है वो बहुलक वर्ग निकालेंगे उसका वर्ग अंतराल होगा। तो अब आपको इस सूत्र पर आधारित हमारा सवाल है वो करना है। तो आइए इसका जो सवाल है वो अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो इसका सवाल है वो ये वाला सोल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप परिवारों के सदस्यों की जो संख्या वो निम्नलिखित आंकड़े के अनुसार प्राप्त होती हैं। इन आंकड़ों में आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ये आपके जो 13.14.2 हैं उसका पहला सवाल आपके इसी प्रकार से बनेगा। तो इसका अपन क्या कर लेते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको इस सारणी को वापस नहीं बनानी है, जो दे रखी है उसी से आपको अपना सवाल है वो हल करना है। तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए जिसमें आपको वर्ग दे रखा हो और बारंबारता दे रखी हो, ये 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये हमारा वर्ग है। और ये नीचे वाली संख्या इसको बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है बहुलक वर्ग ज्ञात करने की, कि सबसे अधिक बारंबारता है वो उसको बहुलक वर्ग निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो बहुलक वर्ग की जो ज्ञात करते हैं तो वो देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है। तो सर्वाधिक बारंबारता 8 है,
यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पूरा सूत्र है जो बहुलक वर्ग पर ही निर्भर करेगा, पूरा मान बहुलक वर्ग पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7 8 2 2 1 में 8 सबसे बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन सबसे अधिक बारंबारता, ये सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, ये सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 है, इसके ये किस वर्ग कौन सा है, ये 3 से 5 है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या है, वो है आपका 3 से 5। इसको 3 से 5 बोला जाता है, 3 - 5 नहीं बोलते इसको, 3 से 5 बोलते हैं। तो 3 से 5 हैं, अतः 5 हैं, अतः इसमें अपन लिख लेंगे अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 5। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो क्या आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा। तो ये वाला जो वर्ग है वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। ये थोड़ा सा आप भी इसमें हाईलाइट कर लेना। फिर इसमें हमारा जो मान है वो लिखना होता है कि L क्या होता है, बहुलक वर्ग में L लिखना होता है, F लिखना होता है। तो जो जो सूत्र में काम आएंगे, देखो सूत्र में क्या क्या काम आएगा, एक तो L काम आएगा, F1 काम आएगा, F0 काम आएगा, F2 काम आएगा, H काम आएगा। इन सभी के मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसमें L लिखेंगे, L के बाद में लिखेंगे अपन F1 के बाद में लिखेंगे अपन F2, F0 लिख लो पहले, F0 के बाद में लिखेंगे अपन F2 और F2 के बाद में लिख लेंगे अपन इसमें H। ये सारे ही मान अपन यहाँ पे लिख लेंगे। L क्या होता है, L होता है देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये L होता है। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ हमारा, 3 से 5। 3 से 5 में ये जो 3 है इसको कहते हैं निम्न सीमा, इस 5 को कहते हैं ऊपरी सीमा। तो ये वाला जो मान है वो L का मान हो जाएगा, ये L होता है हमेशा ही, ये पहले वाला नंबर हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। तो इसके लिए कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर आएगा हमारा F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ, ये हुआ बहुलक वर्ग 3 से 5, उसकी बारंबारता कितनी है, 8 है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ठीक पहले क्या है, 8 से ठीक पहले 7 है। तो इस वर्ग से ठीक पहले जो बारंबारता होगी ये वाली, ये हमारी F0 हो जाएगी, जो कितनी आएगी, 7 आएगी। तो इस सवाल के लिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। F2 जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक बाद वाली, F2 जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक बाद वाली बारंबारता हमारी F2 हो जाएगी, वो कितनी आएगी, इसमें 2 आएगी। H क्या होता है, H बहुलक वर्ग का अंतराल होता है, अंतर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे H का मान 2 है। इनको यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपन यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा हो उसको अपन F1 कहते हैं, याद ऐसे रख लेना, जो सबसे ज़्यादा है उसको अपन F1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा F1, सबसे ज़्यादा F1 है। 1 के बाद में आता है 2, तो ये F2 हो जाएगा, और 1 से पहले 0 आता है तो ये हो जाएगा F0। ये तीनों ही मान आपको सारणी में ऐसे लिख लेने। F1 का मान ये सबसे ज़्यादा वाला F1 होगा, इसके जस्ट पहले वाला F0 है, और इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है। ये सारे मान लिख लेंगे। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H बहुलक वर्ग का अंतराल होता है। ये कितने का गैप है वो आपको इसमें H में लिखते हैं। कैसे निकालते हैं ये, तो बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा लेते हैं। 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, H हमारा 2 हो जाएगा। अब आपको लिखना है इसका सूत्र। ये सारे स्टेप लिखने के अलग अलग नंबर मिलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। तो फिर आपको बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक ये होता है बहुलक Z बराबर, इसका सूत्र है हमारे पास में L प्लस, बहुलक का सूत्र है L प्लस, इसको लिखेंगे अपन F1 माइनस F0। ये तो ऊपर आएगा F1 माइनस F0, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये हमारे बहुलक का सूत्र होता है। फिर हम क्या रहे इसमें, ये सारे जो ऊपर मान लिखे हुए हैं इन सभी को इस सूत्र में लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका Z बराबर, L का मान कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो L बराबर 3 लिखेंगे,
प्लस F1 कितना आएगा, तो F1 आएगा हमारा 8, तो यहाँ लिखेंगे अपन 8 माइनस F0 7, यहाँ लिखेंगे 7 बटे में 2F1, 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू F1 का मान 8 है तो 8 लिख लेंगे, माइनस 7 F0 का मान है, माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 2, इंटू H का मान कितना है, H का मान भी 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 2। अब इसको अपन यहाँ पे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए याद रखें सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करने के लिए इसको सबसे पहले आपको ये L सबसे बाद में जोड़ेंगे, ये सबसे पहले इस कोष्टक को हल किया जाता है और गुणा भी बाद में करेंगे। पहले इस कोष्टक को हल करते हैं तो ये आएगा 3 के 3 ही प्लस ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 8 में से 7 को घटाएंगे, हर सवाल में इसमें घटाना है, 8 में से 7 गए तो 1 और बट्टे में हमेशा यहाँ पे गुणा होगा, 2 इंटू में जो संख्या होगी उसको गुणा करेंगे तो 2 8 16 और यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे 7 और 2 ये जोड़ेंगे और माइनस में उतराएंगे, 7 और 2 माइनस के 9 क्योंकि माइनस माइनस वाले दोनों जुड़ जाते हैं। इंटू में आएगा H का मान कितना है 2। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो संख्या दे रखी ये वाली, इसको इस वाली संख्या से गुणा करना है तो 2 एकम 2 हो जाएगा तो ये आएगा आपके 3 प्लस 2 एकम 2 और बट्टे में 16 में से हम 9 को घटाएंगे जो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो अब आपके आंसर है वो लगभग करीब है तो ये 2 बटा जो 7 है इसको अपन भाग दे के निकाल लेंगे, 2 में भाग देंगे 7 का। देखो 2 से 7 जो है वो 2 से बड़े हैं तो भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा दशमलव में, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे दशमलव में 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में इसके 2 के 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में भाग चला जाएगा 7 का तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, बचेंगे हमारे 6, इस पॉइंट को बाद में अपन 0 लगा लेंगे तो 60 हो जाएगा तो 7 8 56, ठीक है, ये 8 बार भाग इसमें चला जाएगा। तो इसमें भाग कितनी बार गया, इसका मान कितना आया 0.28 आया तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसका 3 प्लस 0.28। अब आपको 3 में 0.28 को जोड़ना है, इसके भी पॉइंट है इसके पॉइंट नहीं है तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो पॉइंट लगा के इसके 2 0 लगा देंगे। फिर दशमलव वाली जोड़ बाकी करने के लिए आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है तो दशमलव के नीचे दशमलव, इधर आएंगे 2 और 8, इधर आएगा 0। अब इनकी जोड़ कर लेंगे तो ये 8 के 8 ही आएगा, 10 0 में 2 जोड़ें तो 2 आएगा, ये दशमलव 3 में 0 जोड़ें तो 3 आएगा तो इसका उत्तर आएगा 3.28। फाइनल जो इसका उत्तर है वो कितना आया 3.28। ये हमारे आंसर है। अब परीक्षा में इसके आंसर कैसे चेक करेंगे, हमारा जो उत्तर है वो सही है गलत है वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो आंसर आया हमारा Z का मान 3.28 ये सही है गलत है वो चेक करने के लिए आपको हमारा बहुलक वर्ग देखना पड़ेगा। बहुलक वर्ग क्या था, बहुलक वर्ग था हमारा 3 से 5, बहुलक वर्ग 3 से 5। अगर हमारा उत्तर इस बहुलक वर्ग के बीच में आता है, लगभग 3 से बड़ा और 5 से छोटा आता है तो हमारा उत्तर सही है। हमारे उत्तर आए 3.28 जो कि ये जो आंसर है वो 3 से तो बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, इनके बीच में आ रहा है कहीं कहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। तो ऐसे आपको बहुलक याद करना है। एक सवाल इसका और करते हैं क्योंकि 4 नंबर में 100% पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का 100% पूछा जाएगा। तो ऐसा कैसा अपन एक सवाल इसमें और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आएगा और 4 नंबर में पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसी सारणी से बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो 5 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 10 हैं, 8 है और 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी हुई, 14 हुई। तो 14 जो बारंबारता है इसका वर्ग क्या है, ये 20 से 30 है। तो ऐसे लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 20 से 30 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं अपन इसको, यहाँ पे हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसका बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग या सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, 20 से 30 है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग ये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की है, तो ये 14 है 20 से 30 की वाला वर्ग बराबर 20 से 30 है। 20 से कितनी है, 30 है,
अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30 होगा। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। 20 से 30 ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसको बहुलक वर्ग को अपन यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। 20 से 30 है ना, ये 20 से 30 आपका ये हाईलाइट कर लेंगे। ऊपर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेंगे, तो ये हमारा बहुलक वर्ग रहेगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के बाद में फिर आपको L, F1, F0, F2 के मान निकालने। तो ये F1 क्या होता है, सबसे पहले लिख लेंगे अपन F1, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता दिख रही है 14, ये हमारा F1 है। F1 से पहले वाला होता है F0, F1 के बाद वाला होता है F2। तो ये F1 14 हो जाएगा, F2 10 हो जाएगा, F0 12 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 ये हमारा L हो जाएगा, और इनका जो अंतर है 20 से 30 का अंतर वो हमारा H हो जाएगा। इन सभी को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ को इनको लिख लेते हैं। L बराबर कितना लिखेंगे, L बराबर ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि कितना है 20 है। फिर आता है हमारा F1, F1 सबसे ज़्यादा बारंबारता 14 है, तो F1 14 हो जाएगा। फिर आएगा हमारा F0, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 से पहले वाले बारंबारता 12 हो जाएगी, F0 हमारा 12 होगा। इसी प्रकार से F2 कितना होगा, F1 के बाद वाला जो कि 14 के बाद कितना है 10 है, तो इसका उत्तर अपन F2 बराबर 10 लिखेंगे। और H बराबर कितना है, इनका अंतर 20 से 30 का अंतर कितना है वो 10 है। 30 में से 20 को घटाएंगे तो इसका वर्ग अंतराल 10 आ जाएगा। फिर आपको वो हमारा बहुलक का जो सूत्र है वो लिखना है, तो लिख लेंगे अपन यहाँ पे बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक Z बराबर इसका सूत्र होता है L प्लस यह आएगा आपका F1 माइनस F0 और बट्टे में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2, और इसको गुणा किससे करेंगे, H से कर देंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इनका सूत्र में मान लिख लेंगे, तो सूत्र में मान लिख लेते हैं। L का मान कितना आएगा, ये दे रखा है L का मान 20, ये आ जाएगा हमारा L का मान 20 प्लस F1 कितना है 14 है, तो F1 की जगह पे 14 लिख लेंगे। ये हमारा प्लस है, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं लास्ट में, जो गलत है प्लस करना है। 14 माइनस F0 कितना है, F0 आपका 12 है, तो यहाँ लिख लेंगे 12 बट्टे में इनको गुणा करना है 2 से, तो 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे 10 इंटू H का मान कितना है, H का मान भी 10 ही है, तो इंटू लिख लेंगे H का मान 10। अब इनको अपन यहाँ पे हल कर लेते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ये क्या आएगा 20 प्लस ये 14 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आ जाएगा आपका 2 इंटू 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 14 दूनी 28। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, और इंटू में आएगा आपका 10। अगली स्टेप में इस 2 को 10 से गुणा कर देना और 28 में से 22 को घटा देंगे। तो हमेशा यही करना है इसमें। सबसे पहले 20 के 20 ही लिखेंगे प्लस 2 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 20, और बट्टे में 28 में से 22 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो आपको 20 में 6 का भाग दे देना है, रफ कार्य करना है। ये 20 में 6 का भाग देने वाला, 6 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 6 तिया 18, बचेंगे आपके 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, वापस भाग जाएगा 3 बार, 6 तिया 18, फिर 2 बच गए, 20 में फिर भाग चला जाएगा 3 बार, तो ये 3 बार आगे जाते ही रहेगा। ये अशांत है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है इसको। 20 प्लस 3.33, ये 20/6 का उत्तर है 3.33, तो अपन यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब आपको 20 में 3.33 जोड़ना है, तो 20 के भी पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, और इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर आ जाएगा 3 और पॉइंट के इधर आएगा 3, इन सबको जोड़ लेंगे तो 3 का 3 दशमलव, 0 में 3 जोड़ें तो 3 और 2 के 2, तो 23.33 इसके आंसर होंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 23.33 इसका उत्तर आएगा, जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुलक का जो सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा, और अगर आपने ढंग से समझा है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ओर से शुभकामनाएं।
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक का चाहिए कमेंट करके बता देना, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे ये टॉपिक मैंने आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाने हैं बोर्ड परीक्षा से पहले। तो अगला टॉपिक कौन सा रखें आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।